तो ये वाली वीडियो एग्ज़ाम सीरीज़ 10 CBSE की दूसरी वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम सीरीज़ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एग्ज़ाम सीरीज़ 10 CBSE में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्ज़ाम सीरीज़ में हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम सीरीज़ की दूसरी वीडियो होने वाली है। पहली वाली वीडियो अपन रियल नंबर्स पे कर चुके हैं, उस वाली वीडियो के साथ अपन 6 मार्क्स कवर कर चुके हैं। ये वाली वीडियो आपकी पॉलिनोमियल्स पे होने वाली है, तो अराउंड आपके पॉलिनोमियल में 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे। इस वाली वीडियो के साथ अपन 11 मार्क्स कवर कर लेंगे। एग्जाम सीरीज 10 CBSE के लास्ट तक पूरे 80 मार्क्स कवर करने हर टॉपिक में अपने को। तो एग्जाम सीरीज 10th ICSE और CBSE की मैंने लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी उस टॉपिक में मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम कर देगा। तो ये वाली वीडियो भी लास्ट तक देखना, इसमें भी पॉइंट्स हैं। तो शेयर करो ये वाली एग्जाम सीरीज अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर वीडियोस आती है मेरी। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस पे आने से पहले अपन एक ये पैटर्न समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन किस हिसाब से आए हैं। तो 2020 में 2 पेपर्स हुए थे आपके, स्टैंडर्ड और बेसिक। स्टैंडर्ड में आपके 8 मार्क के पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आए, सेक्शन ए में से 2 और सेक्शन सी में से 2। फिर बेसिक में से सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन आए, सेक्शन बी में से 1 क्वेश्चन आया और सेक्शन सी में से 1 क्वेश्चन आया। तो 2020 में 8 मार्क के क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले पेपर में आए और 7 मार्क के क्वेश्चन आपके बेसिक वाले पेपर में आए। 2019-2018 सेक्शन सी का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 3-3 मार्क के पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आए हैं। 2017 और 2016 एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और इस बार उन्होंने पॉलिनोमियल्स में वो जो डिविजन एल्गोरिथम वाला टॉपिक था वो पूरा हटा दिया, तो उससे रिलेटेड वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो लेट सपोज के अपने 5 मार्क के राउंड क्वेश्चन आने चाहिए 2021 में। इस वाली वीडियो में अपन 3 क्वेश्चन लेने वाले हैं, 2 टाइप के। पहला वाला क्वेश्चन ये 2020 स्टैंडर्ड और 2020 बेसिक के सेक्शन ए में आया था और ये सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो बेसिक वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका, इफ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ कि x² + 3x + k। हाँ, आगे है if 1 0 of a quadratic polynomial kx² + 3x + k is 2 then the value of k is। चलो, तो आपको यहाँ पे एक 0 दे रखा है इस पॉलिनोमियल का 2। आपको यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है कि ऐसी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में जो यहाँ पर वेरिएबल की जगह रखें तो अपना आंसर 0 आ जाए। सिंपल, समझ में आ गया तो भी मेरे को कमेंट में बता दो, नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। वेरिएबल है अभी x और x की जगह अपने को पुट करना है 2 स्क्वायर 3 × 2 + k। और जो भी आप यहाँ पुट करोगे उसकी कुछ ना कुछ आखिरी में वैल्यू भी आएगी। और यहाँ स्पेसिफिकली दे रखा है कि 0 है 2, मतलब लास्ट में आपके पॉलिनोमियल की सॉल्व होने के बाद वैल्यू आएगी 0। अब आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 + k = 0। अब यहाँ से k की वैल्यू अपनी इजीली आ जाएगी। k × 4 4k + 6 + k = 0। 4k + k 5k + 6 = 0। तो 5k = -6। k की वैल्यू आपकी आएगी -6/5। यहाँ पे ये बेसिक वाला क्वेश्चन हो गया, सिंपल था। ऐसा ही स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन आया था, तो 1 मार्क आपका स्कोर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। इतना कर लो आप, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपन दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आए। 2020 के स्टैंडर्ड और बेसिक और 2019-2018 चारों साल में आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन है आपका 0 फाइंड करने वाला या तो फिर 0 के बीच में रिलेशनशिप जो है उसको वेरीफाई करने वाला। स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया था। क्वेश्चन है, फाइंड zeros of the quadratic polynomial 7y² - 11y/3 -2/3। चलो, तो पहली तो चीज है कि आपको इस पे
जीरोस फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। फिर जीरो फाइंड करने के बाद आपको इसके कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में वो जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। स्टार्ट करते हैं। पहले अपन इसके जीरोस निकालने वाले हैं। तो यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम आपका आएगा 3 टाइम्स 7 21 वाई स्क्वायर माइनस 11y और यहाँ -2। तो अब आपको 21 वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे फाइंड करा जाए, इसको अपन करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। न्यूमरेटर जो है उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ अगर मैं न्यूमरेटर लूँ यहाँ पे, अब इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, लेकिन ये नंबर्स कौन से होंगे वो अपन निकालेंगे पहले। तो यहाँ से आगे बढ़ने के पहले ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो अरेंज्ड होना चाहिए। अरेंज्ड कौन से सेंस में कि आपका वेरिएबल जो है y उसकी सबसे बड़ी पावर वो वाला टर्म, फिर उससे छोटी वाली पावर यहाँ पे 1 है, फिर उससे छोटी वाली पावर। तो यहाँ पे अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। आप असेंडिंग में भी चलो तब भी ठीक है, लेकिन ये अगर ऐसे अरेंज है 21 वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 11y, तो ये नहीं हो सकता। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपके जीरोस नहीं आ सकते। तो पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। अभी ये अरेंज है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करने वाले हैं, जो इसकी एक्सट्रीम टर्म्स हैं उसका प्रोडक्ट करने वाले हैं, मतलब 21 वाई स्क्वायर और 2। तो 21 वाई स्क्वायर टाइम्स माइनस 2, इसकी जो एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और एंड टर्म उनका प्रोडक्ट करने वाले हैं। यहाँ आएगा माइनस 42 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट आया है 42, पॉजिटिव न्यूमेरिकल पार्ट अपन उसका एलसीएम सॉरी प्राइम फैक्टराइज करेंगे उसको। 42 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आएगा 21 3 7 7 1। चलो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं आपके 2 3 7। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्हें अपन ऐसे अरेंज करने वाले हैं कि इनका सम अपना -11y हो जाए और प्रोडक्ट तो इनका -42y स्क्वायर ही होगा। आगे बात समझ में स्टार्ट करते हैं। तो अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं। तो मैं 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 14 टाइम्स 3। 14 टाइम्स 3 42 ही होता है। और अगर मैं 14y माइनस 3y करूँ, या फिर रुको ऐसा मत करो आप, अगर मैं -14y प्लस 3y करूँ तो -11y हो जाएगा। ये स्प्लिट भी हो गया और इनका प्रोडक्ट 14 टाइम्स 3 42 माइनस है y स्क्वायर, एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल। तो अब ये जो दो नंबर्स हैं ये सूटेबल है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। 21y स्क्वायर, अब मैं 11y को लिख रहा हूँ -14y प्लस 3y -2 इज इक्वल टू 0। 21y 14y इनमें कॉमन क्या है, ये इज इक्वल टू 0 मत करना अभी। 21y 14y इनमें कॉमन है, ये दोनों 7 के मल्टीपल हैं और y दोनों में आ रहा है। यहाँ पे आपके पास बचेगा 3y, यहाँ 2, बस 2 ही बचेगा। यहाँ 3y माइनस 2 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1 निकाल रहा हूँ बाहर। तो 1 3y माइनस 2। अब यहाँ से आगे 3y माइनस 2 फिर से कॉमन निकल सकता है। 3y माइनस 2 फिर बाहर आ गया। अब यहाँ बचेगा आपके पास अगले वाले ब्रैकेट में 7y प्लस 1। तो ये जो दो आए हैं ये अभी तक आपके फैक्टर्स हैं इस वाले पॉलिनोमियल के। जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालेंगे कैसे, फैक्टर्स को 0 के इक्वल करके। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो -2 गया दूसरी साइड, 2 y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। पहला वाला 0 आपका ये आ गया 2/3। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही आएंगे। तो पहला वाला आ गया 2/3, फिर 7y प्लस 1 को 0 के इक्वल करो। यहाँ से आपकी दूसरा वाला आ जाएगा -1/7। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो यहाँ सॉल्व हो गया, अपन ने जीरोस फाइंड कर दिए। फिर अपन इतना कर लो, फिर अपन रिलेशनशिप पे आते हैं। क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया, अब रिलेशनशिप फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जीरोस अपन ने फाइंड कर लिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज देख लो आप कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आपका वेरिएबल है x स्टैंडर्ड फॉर्म में और a b c आपके कोफिशिएंट्स हैं। चलो तो अभी अपने केस में वेरिएबल है अपना y और कोफिशिएंट्स है अपनी कुछ और, तो अपन कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। a आपका होगा y² के साथ वाला 7, b होगा -11/3 और c आपका कांस्टेंट टर्म ये होगा -2/3। अब जो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है वो रिलेशनशिप क्या है, तो आपके पास दो रिलेशनशिप है कि सम ऑफ जीरोस जो हो वो इक्वल होना चाहिए आपका -b/a के, b a ये वाली वैल्यूज। तो सम ऑफ जीरोस अपने पास क्या आएगा 2/3 -1/7 करते ही हैं। 2/3 -1/7 इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आएगा 21, 2 टाइम्स 7 14, 3 टाइम्स 1 3, यह है आपके पास 11/21। तो सम ऑफ जीरोस ये आ रहा है। अब -b/a लिख लेते अपन, अगर वो इक्वल होगा तो अपन सही कर रहे हैं, नहीं तो फिर आपने कुछ गलत करा है, जाके चेक कर लो। -b/a -b ये है -11/3, माइनस तो वही पहले से, फिर -11 के साथ भी है, a की जगह 7, माइनस माइनस ये हो जाएगा 11, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 टाइम्स 7 21, ये भी आ गया 11/21, ये भी आ गया 11/21, मतलब अपन ने सही करा है। ये पहली वाली रिलेशनशिप थी। दूसरी वाली रिलेशनशिप पे आते हैं। ये है दूसरी वाली, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हैं आपके वो आपके इक्वल होते हैं c/a के, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं अपन। यहाँ आपके जीरोस है 2/3 टाइम्स -1/7, ये आपका प्रोडक्ट आएगा -2/21। अब c/a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। c है आपका -2/3, a है आपका 7। चलो तो वापस 3 और 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आएगा -2/21। तो अभी भी वापस ये इक्वल आ गया, मतलब अपने दोनों रिलेशनशिप जो थे, बस ये दो ही रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये वेरीफाई हो गए, अपन ने सही करा है। यहाँ पे अपना वीडियो का दूसरा क्वेश्चन खत्म कर लो इतना, फिर अपन थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस वीडियो का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन 2020 के बेसिक वाले पेपर में आया था। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो तो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² -4x -5 और इसके जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा। आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके, पहला वाला कि जो आपने रिलेशनशिप पढ़ी वो लगाओ, दूसरा वाला कि एक्चुअल रूट्स फाइंड कर लो, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लो। ये आप पे डिपेंड है किस पे करना चाहते हो। यहाँ पे कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो दोनों में इक्वली मार्क्स मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, दोनों मेथड से देख लेते हैं अपन। तो जो आपका पॉलिनोमियल है उसके जीरोस निकाल देते हैं। वही सेम तरीका, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो, आएगा x² टाइम्स -5 जो आपका नंबर आया है न्यूमेरिकल पार्ट उसका अपन प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 5 के प्राइम फैक्टर्स 5 और 1 ही हैं, तो 5 टाइम्स 1। इसको अपन कैसे अरेंज करें कि इसका सम -4x हो जाए, सिंपल है, -5x प्लस x, ये -4x हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट करो तो -5x² हो जाएगा, -5x²। तो दो नंबर्स मिल गए, करते हैं इसको स्प्लिट। तो x² -4x हो गया आपका -5x प्लस x -5, इसमें से x कॉमन निकला, यहाँ बचेगा x -5, यहाँ 1 कॉमन निकला, x -5, x + 1 x -5, ये आ गया आपके पास। अब जीरोस फाइंड कर लेते हैं, दोनों को जीरो के इक्वल करके। तो x + 1 = 0, x की वैल्यू आएगी -1, फिर x -5 = 0, x की वैल्यू आएगी
5। जीरोस आ गए, अल्फा बीटा यही है आपके, अल्फा स्क्वायर, अल्फा ले लेते हैं अपन 1, बीटा ले लेते हैं b, अल्फा को 5 ले लो, बीटा को 1 ले लो, वो भी एक ही बात है। चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना था, ये -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 125, आंसर आएगा 26। तो ये पहला वाला तरीका था जिसमें अपन ने एक्चुअल रूट्स फाइंड करे हैं। दूसरे वाले तरीका भी देख लेते हैं, पहला कितना कर लो। अब अपन इसका दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं। आपको यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसके रूट्स के स्क्वायर की। रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। स्टार्ट करते हैं। दूसरे वाले तरीके में अपन वो जो रिलेशनशिप थी आपकी कोएफिशिएंट्स के बीच में और रूट्स के बीच में वो अप्लाई करने वाले हैं। क्या रिलेशनशिप है आपकी, अगर आपका पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और रूट्स हैं आपके यहाँ पे अल्फा और बीटा ले लेते हैं अपन, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ये होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा c/a। अपन इनको यूज करके इनकी वैल्यूज निकालने वाले, सॉरी इसकी वैल्यू निकालने वाले। स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद हो तो आपकी आइडेंटिटी थी पहली वाली कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर b स्क्वायर सिर्फ मेरे को यहाँ चाहिए, 2ab को यहाँ पहुँचाया मैंने, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपकी एक आइडेंटिटी थी। अभी यहाँ पे अपने पास अल्फा और बीटा है, a और b की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा 2 टाइम्स बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी तो ये आपका आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a और -b/a अपने वाले केस में अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 जो x के साथ आ रहा है और कांस्टेंट टर्म है आपकी -5। चलो तो -b/a ये होगा -4/1, c/a आपका होगा -5। चलो तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -4/1 का होल स्क्वायर और अल्फा टाइम्स बीटा इसकी वैल्यू है -5। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 टाइम्स -5 प्लस 10, आपका आंसर आएगा 16 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि जो आपको इजी लगे वो कर लेना। बस एक चीज जरूर ध्यान रखना कि ये वाला क्वेश्चन में तो उन्होंने मेथड नहीं बताया था, लेकिन जहां उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ आप रिलेशनशिप ही यूज करो या फिर डायरेक्टली रूट्स ही निकालो, तो वहां वो पर्टिकुलर रास्ते से ही जाना, उल्टा जाओगे मार्क्स कट जाएंगे। इसी के साथ अपने पॉलिनोमियल्स के यहाँ 3 क्वेश्चन खत्म हो गए। जो मेजर टॉपिक्स थे अपने वो कवर कर लिए। डिवीजन वाला इस बार उन्होंने पॉलिनोमियल में छोड़ा है। इतना कर लो, फिर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, और जो ये वाला पॉइंट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम में आएगा, और ये मैं 10th ICSE में बता ही चुका हूँ जब वहाँ पे अपन पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। पॉइंट है आपका, जैसे अगर आपको फैक्टराइज करना है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, जो ये आया भी था, इसको फैक्टराइज करना है, तो सपोज करो कि आपने करा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, उसके बाद कॉमन निकाल लिया x माइनस 5 और यहाँ पे 1x माइनस 5। यहाँ पे जब अपन आ गए ना, तो अभी आप देख लो कि जो ब्रैकेट्स के अंदर वाले नंबर्स हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सेम है। अगर ये सेम है तो आप सही कर रहे हो। अगर कुछ और आ रहा है, दोनों ब्रैकेट्स में कुछ अलग अलग आ रहा है, जैसे यहाँ x माइनस 5 यहाँ x माइनस 4, जहाँ ये डिफरेंस हो गया इसका मतलब आपने कुछ गलत करा है, आप कॉमन लेके आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक तरीका है टेस्ट करने का कि अभी तक आप सही करते आ रहे हो कि नहीं। उसके बाद भी एक और पॉइंट है, जैसे यहाँ पे तो सेम है, x माइनस 5 कॉमन ले लो, फिर आ जाएगा x प्लस 1, फिर आपको जीरोस निकालना है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5 और x प्लस 1
इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1। आपकी दो वैल्यूज आ गई 5 और -1। अब हो सकता है कि आपने यहाँ तक सही कर दिया हो, लेकिन इसके बाद कोई मिस्टेक कर दी हो और आपके रूट्स गलत आ गए। अब रूट्स गलत आ गए, आपको कैसे मालूम पड़ेगा गलत आ गए? उसका भी चेक करने का तरीका यही है कि वो आप रिलेशनशिप देख लो, जो है आपकी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। अगर वो आपकी रिलेशनशिप मैच हो जाती हैं तो आपने पूरा सही करा है, नहीं तो फिर चेक कर लेना। तो ये सिंपल दो मेथड्स थी। तो दूसरा वाला पॉइंट कि जब आप जीरोस निकालना है आपको, कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, y² - 5y + 10। अगर आपको इसके जीरोस निकालने हैं तो पहले आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे अपन ने क्वेश्चन में लिखा था कि वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे। असेंडिंग ऑर्डर में चलो तब भी ठीक है, अरेंज करके ही आपके जीरोस आएंगे। अगर आप रैंडमली कुछ भी ले रहे हो, जैसे 5y - y² + 10, ये अरेंज नहीं है तो आपके जीरोस इससे नहीं आएंगे। तो पहले अरेंज करना मत भूलना। इसी के साथ अपनी ये वीडियो खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।